पहले तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ, आप चेक करिए। लाइक एक क्वेश्चन था 2A, कैन यू सी मी? Yes, ma'am. ओके विषय, Yes, ma'am. राइट। सो क्वेश्चन था 2A, उसका आप फाइनल आंसर चेक कीजिए। 48,100 का क्या था? कैश। Yes, ma'am. 500 का क्या था बच्चे? फाइनल जो आया था आपका। Furniture. ओके, एंड 4500 वाज Stock. right. Okay, equals to 3600 was what? Liability. Was there any name of it? Liability. Okay, and Creditor. capital was this much. Check कर लीजिए आंसर विषय इसका, and if you have any doubt in any of the parts, ask me please. एक क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करूँगी। आई नो द 5th क्वेश्चन यू माइट बी फेसिंग सम डिफ़िकल्टी इन। ओके, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर देखिए, चेक कीजिए। कैश आया है 2,39,000, furniture was 35,000, stock was 20,000, equals creditors were 40,000 and capital was 2,54,000। यही आया है सबका आंसर? Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. Yes, ma'am. राइट। अब जो बच्चे क्वेश्चन 5 था, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे मेरे साथ। कॉन्सेप्ट लिखिए। मान लीजिए मेरे एक क्रेडिटर हैं, कोई भी नाम है इनका, राम। अक्षत बताइए क्रेडिटर का क्या मतलब है? Liability. Pay money and pay. Yes, pay money. Okay, so I have to pay 20,000 to Ram। बच्चे माइक ऑफ कीजिए। और ऐसे अगर लिखा है पेड टू राम ₹19,500 इन फुल सेटलमेंट। अब मैं इसका मतलब आपको बता रही हूँ। मुझे अगर ऐसे लिखा हुआ है पेड टू राम ₹19,500 इन फुल सेटलमेंट, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया है वो भी लिखेंगे। तो बच्चे यहाँ पे फुल सेटलमेंट का मतलब है काम खत्म। काम खत्म मतलब कि आपने राम को 19,500 दिए और राम ने कहा है चलो अभी कोरोना के चलते सबके पास पैसों की दिक्कत है, तो चलो कोई बात नहीं 19,500 रुपीज़ दे दो, बाकी रहने दो, बाकी रहने दो। फुल सेटलमेंट का मतलब अब मैंने राम को और पैसे नहीं देने, बस राम इज़ ओके विद दिस। तो अब मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूँगी? मैं बिजनेस हूँ, तो भव्या मेरे यहाँ से कितने पैसे जा रहे हैं बच्चे? 19,500. करेक्ट, मेरे यहाँ से तो 19,500 रुपीज़ जा रहे हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे आपके लिए मतलब हमारे लिए बिजनेस के लिए कोई खुशी की बात है? हमें 500 कम Yes. देने पड़ते हैं। यस, कि 500 बच गए, खुशी की बात है। इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट को बच्चे हम कैपिटल में क्या करते हैं? Add.
ऐड, ये आपको लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट इफ यू रिमेम्बर हियर। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है सॉर्ट ऑफ 500 का, इसको हम कैपिटल में कर देंगे ऐड। अब सुने, लास्ट बात ये है कि आपके ऑलरेडी राम क्रेडिटर की कैटेगरी में आ रहा होगा, ऑलरेडी राम क्रेडिटर की कैटेगरी में आ रहा होगा 20,000 से। अब मेरा सवाल ये है कि मैं क्रेडिटर को माइनस करूंगी क्योंकि क्रेडिटर ख़त्म हो रहा है, मैंने क्रेडिटर को पैसे दे दिए तो क्रेडिटर ख़त्म हो रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि मैं 20,000 से सब्ट्रैक्ट करूंगी या 19,500 से सब्ट्रैक्ट करूंगी। सो सान्या, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? Ma'am, 20,000. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज कि इवन दो मैंने क्रेडिटर को 19,500 रुपीज़ पे किए, बट जब मैं क्रेडिटर को अपनी बुक्स से ख़त्म कर रही हूँ, एक्चुअली इसको बुक्स बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं जब क्रेडिटर को अपनी बुक्स में से ख़त्म कर रही हूँ तो वो 20,000 से ही करूँगी। रीज़न ये है कि अगर मैंने क्रेडिटर को 19,500 से सब्ट्रैक्ट किया तो भव्य बताओ फिर कितने के क्रेडिटर्स बच जाते? 500। राइट, इसका तो ये मतलब होता कि 500 के क्रेडिटर्स अभी भी बचे हुए हैं, यानी मैंने 500 रुपीज़ अभी भी देने हैं, बट देने थोड़ी हैं क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गई है, काम ख़त्म हो गया है, अब मैंने और कुछ भी पे नहीं करना है। यानी कि मुझे क्रेडिटर को पूरे 20,000 से ख़त्म करना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आती है विषय? Yes, ma'am. राइट, धृति, प्रेरिका, सान्या, Yes, ma'am. भव्य, अक्षत, राइट। आई विल जस्ट रिपीट Yes, इट ma'am. एक बार। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बच्चे काम खत्म, मतलब और ट्रांजैक्शन अब नहीं करनी है। मैंने 20,000 रुपीज़ देने थे राम को, राम वॉज माई क्रेडिटर, बट मैंने उसको 19,500 दिए हैं एंड राम इज सेइंग ओके फाइन, इतने पैसे बहुत हैं और देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे यहाँ से 19,500 का कैश चला गया मेरे हाथ से और मेरा सॉर्ट ऑफ 500 का बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। और अब क्योंकि मैंने क्रेडिटर को पैसे दे दिए हैं तो मेरी बुक्स में से क्रेडिटर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ना बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि हम क्रेडिटर को कितने से ख़त्म करेंगे, 20,000 से या 19,500 से। कुछ बच्चे कहते हैं 19,500 से ख़त्म करो क्योंकि हमने 19,500 दिए, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज उसमें क्या हो जाता कि 500 का बैलेंस रह जाता, जिससे ऐसा लगता कि हमने अभी भी क्रेडिटर को 500 रुपीज़ देने हैं, बट देने तो नहीं है क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गई है। इसलिए बच्चे हम क्रेडिटर को कितने से सब्ट्रैक्ट करेंगे? अक्षत, क्रेडिटर 20,000। यस 20,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया था कि चलो मे बी यू कैन ट्राई। एक तो इस पार्ट में प्रॉब्लम आई होगी और एक और डिस्कस कर लेती हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट करिए विषय। Done, ma'am. राइट Done, ma'am. राइट, गुड। सबने कर लिया था? Yes, done, ma'am. राइट, कई बार अगर जैसे मैंने ज़्यादा लिख दिया और आपने अभी लिखा नहीं है, यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन कवर लेटर। और हमें कोई जल्दी तो है नहीं, मैं आपको दोबारा भी दिखा सकती हूँ। अच्छा बच्चे, आई रिकॉर्ड ऑल माई क्लासेस, आई टोल्ड यू, बट मैं वो ग्रुप पे तभी शेयर करूँगी अगर आप कहेंगे कि आपको दोबारा देखनी है कोई क्लास, तो आप मुझे बता दिया करना अगर आपको कोई क्लास चाहिए। आई विल सेंड यू द लिंक। राइट,
अगला कॉन्सेप्ट वैसे ही अब आपको आता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं. अगर लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग ₹17,500 फॉर 20,000. ऑलराइट, तो इसका ये मतलब है कि हमने मनीष को सामान बेचा है, उधार पे बेचा है. ओके, मैंने सामान बेचा है, मनीष को उधार पे बेचा है. वो सामान मेरे लिए 17,500 का है, बट मैंने 20,000 का बेचा है. तो अक्षत बताइए, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? Profit. Of how much? 2,500. करेक्ट, तो 2,500 का प्रॉफिट हो गया. राइट. भव्य बताएंगे मेरे लिए वो सामान कितने का था जो जा रहा है? 70,500. दैट इज करेक्ट. और अगर मैंने उधार पे सामान बेचा है तो मेरे को पैसे अभी तो मिल नहीं रहे, बाद में मिलेंगे. तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं प्रेरिका, जिससे हमें पैसे मिलने होते हैं बाद में? डेटर. तो डेटर बन जाएगा, जो कि एक एसेट होता है. अब वो जो पर्सन है जिसको मैंने सामान बेचा है, वो मुझे 17,500 रुपीज देगा या 20,000 रुपीज देगा प्रेरिका? 20,000 रुपीज देगा, क्योंकि उसको तो मैंने 20,000 का सामान बेचा है. तो जो मेरा डेटर है वो 20,000 से क्रिएट होगा. ये बात भी आप ध्यान रखें. सामान मेरे लिए 17,500 का था जो जा रहा है, 2,500 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है. और वो जो पर्सन है मनीष, वो मुझे 20,000 रुपीज देगा. तो जो मेरा डेटर है वो 20,000 से बन रहा है. राइट, याद तक कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए. Done, ma'am. वेरी गुड बच्चे. ओके, सो अक्षत बच्चे, अब ये आज की क्लास के बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, 5th क्वेश्चन, और मुझे आंसर भेजेंगे. बाकी सबने मुझे भेज दिया था ना 5th क्वेश्चन का आंसर? आई एम चेकिंग. Yes, ma'am. राइट, भव्या सेंट. सानिया, डिड यू सेंड बच्चे? Yes, ma'am. यस, प्रेरिका, I धृति. asked you and राइट. ओके, आगे चलते हैं. वैसे मैंने आज की क्लास से पहले आपको कुछ काम भेजा था कि हम आज ये करने वाले हैं. तो अगर आप उसको किसी तरह से अपने सामने रख लें तो दैट वुड बी गुड. रख सकते हैं वैसे. हम अभी क्वेश्चन 2B करने का स्टार्ट कर रहे हैं. वैसे क्या आप ये क्वेश्चन रख सकते हैं अपने सामने इन सम वे? Yes, ma'am. राइट. तो ये क्वेश्चन वैसे आपको आता है, बट मैं आपकी हेल्प करती हूँ. एक बार हम सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमें. सो अक्षत बच्चे, आप रख पाएंगे क्वेश्चन अपने सामने, क्वेश्चन 2B? Yes, ma'am. भव्य, Yes, ma'am. प्रेरिका, Yes, ma'am. सान्या, Yes, ma'am. धृति. Yes, ma'am. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. मैंने जैसे आपको बोला था कि ट्रांजैक्शंस का कॉलम अभी हम स्किप कर देंगे. इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, अदरवाइज एग्जाम में और टेस्ट में बनाएंगे.
चल साथ साथ करते। एसेट्स में ज़्यादा स्पेस इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। राइट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अक्षत इसका ट्रीटमेंट बताइए। कैश में 1,20,000 लिखेंगे और कैपिटल में 1,20,000। गुड गुड। कैश आ रहा है 1,20,000 का कैपिटल की फॉर्म में। राइट। इसके बाद बच्चे हमने टाइपराइटर खरीदा है। माइक ऑफ करिए बच्चे जिसका ऑन है। हमने टाइपराइटर खरीदा है एंड टाइपराइटर एक एसेट है, तो एसेट बन गया। अब वैसे आप टाइपराइटर भी लिख सकते हैं, आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, इक्विपमेंट। जैसे मैंने कहा था टाइपराइटर और प्रिंटर वगैरह के लिए हम इक्विपमेंट वर्ड यूज करते हैं। राइट। तो इक्विपमेंट खरीदा है हमने 8,000 रुपीज का। अगर आप चाहें बच्चे आप मुझसे आगे चल सकते हैं, आप मुझसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज सच मुझे कुछ समझाना नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मेरे पास कैश आ गया है 1,12,000 का, 8,000 का इक्विपमेंट है। आई रिपीट बच्चे, इक्विपमेंट टाइपराइटर के लिए हमने यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे टाइपराइटर वर्ड भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक ऑफ कीजिए। अक्षत माइक ऑफ। ओके, ऑफ कर लिया। ओके। देन गुड्स खरीदे हैं कैश पे, तो स्टॉक आ रहा है और कैश जा रहा है। सिंपल, नेट कर देंगे। देन हमने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो स्टॉक आ रहा है, यस। और पैसे अभी हमने दिए नहीं हैं, देने हैं। चिंता बन गई है कि पैसे देने पड़ेंगे, एंड दैट चिंता इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ रही है। जिसका सॉल्व हो जाएगा वो मुझे टाइप करके आंसर बताएंगे कि कैश कितना आ रहा है फाइनली, इक्विपमेंट कितना आ रहा है। मैं आराम आराम से कर रही हूँ, आप मुझसे आगे चलें।
It's quite easy. ओके देन हमने 60,000 के गुड्स 80,000 में बेचे और वो भी क्रेडिट पे बेचे। तो अक्षत बताइए 5th पॉइंट में मेरे लिए सामान कितने का था? 60,000। राइट। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000। राइट। और क्या बन रहे हैं? अच्छे से बताइएगा। जब मुझे अभी पैसे मिले नहीं हैं, मिलेंगे, तो क्या बनते हैं? कौन बनते हैं? क्रेडिट डेटर राइट। और डेटर एक एसेट है। और देखो यहाँ मेरे पास स्पेस की कमी हो गई है, बट समहाउ आई विल मैनेज। ठीक है अक्षत। तो डेटर हमारा 80,000 का बनेगा क्योंकि हमने उसको 80,000 का सामान बेचा है, तो उसने तो हमें 80,000 रुपये देने हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरह से भी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली रख के। दैट इज अप टू यू, क्योंकि स्पेस की कमी पड़ जाती है इन क्वेश्चंस में। राइट। आफ्टर दैट हमने रेंट पे किया और हमने सैलरीज पे की, तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं। दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। तो आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो 3500, नहीं तो ऐसे कर सकते हो कि कैश गया 1500 का और कैश गया 2000 का, और दोनों एक्सपेंसेस हैं तो कैपिटल में से माइनस होने हैं दोनों ने, और यू कैन डू इट टुगेदर। सिंपल। सो जब भी नेट करेंगे अपने मन में टोटल करके देख लेना चाहिए दोनों साइड्स का, ताकि अगर कोई गलती है तो पहले ही पता लग जाए। राइट। आगे चलते हैं। कमीशन मिली है। सो भव्य, इट इज एन Yes, ma'am. कमीशन मिली है, सो इट इज एन। Ma'am, we will add in capital and in cash. करेक्ट। सो इट इज एन इनकम, इसलिए हम कैश में और कैपिटल में ऐड करेंगे। राइट। सिंपल।
Ma'am, I have done. वेरी गुड बच्चे. फाइनल आंसर बताइए कैश का. Ma'am, 54,300. ओके. और किसी का भी यही आ रहा है? किसी ने बोला कुछ 60 समथिंग. Yes, ma'am. No, ma'am, it's 54,300. राइट, दैट इज राइट. बाकी इक्विपमेंट 8,000 ही. Yes, ma'am. स्टॉक, 30,000. 30,000. डेटर्स, 80,000. क्रेडिटर्स 40,000. एंड कैपिटल. 1,32,300. वेरी गुड. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. बस हमारा लास्ट स्टेप रह गया. Done, ma'am. गुड, वेरी गुड. सो ड्राइंग्स में जो पैसा वो निकाल के ले गया है वो कैश में से कम हो रहा है और ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. हमने कल लिखा था 5,000 की ड्राइंग्स हैं. Yes, Dhriti Vache, have you done it? Ma'am, I'm just at the last step. Okay, okay. But take your time. Done, ma'am. Very good, Vache. Akshat Vache, have you completed? No, ma'am, I do calculation now. Okay, do it, Vache. चलिए, कॉन्सेप्ट लिखते हैं. अच्छे, अक्षर विषय कंप्लीट हो जाएगा. Yes, ma'am. गुड बच्चे. चलो, कॉन्सेप्ट है sold goods for cash costing rupees 40,000 at a profit of 20% and on credit costing rupees 72,000 at a profit of 25%. एक ही पॉइंट में दो पॉइंट्स कवर्ड है, तो
इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या है, ये तो डिफ़िकल्ट है। बट देखो ध्यान से समझते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 at a profit of 20% and on credit costing ₹72,000 at a profit of 25%. Mom, cash is 40,000. Yes बच्चों, 40,000 कॉस्ट है। राइट तो अब इसे ये कह रहे हैं कि हमने कैश पे गुड्स बेचे, सामान बेचा जो 40,000 का था और हमने उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। और फिर वो कह रहे हैं कि हमने क्रेडिट पे भी सामान बेचा है जो हमारे लिए 72,000 का सामान था, वो हमने 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो पहले तो आप मुझे ये वैल्यूज निकाल के बताइए कि कितने पे बेचा होगा। कैश पे 48,000 पे बेचा होगा। वेरी गुड। तो 48,000 पे वी मस्ट हैव सोल्ड इट एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट? सिंपली 20% निकालेंगे 40,000 का एंड 8,000 आ जाएगा, यानी 8,000 एक्स्ट्रा पे बेचा है, ज़्यादा पे बेचा है। एंड सेकेंड भी बताइए। मैम 90,000। गुड। अभिषेक आप आई होप थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप अगर 0 इससे काट के फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, बिना बात के बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, इसको कट कर देना चाहिए 1/4, बस फिर 72,000 को 4 से डिवाइड करना है। तो हमें अपनी कैलकुलेशंस थोड़ी स्मार्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। थोड़ा सोचो, कैलकुलेशन करते हुए भी सोचो कि इसको मैं कैसे इजी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। राइट सो हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि हमने 40,000 का सामान 8,000 एक्स्ट्रा पे बेचा है, 48,000 का बेचा है, और हमने 72,000 का सामान 18,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 90,000 का बेचा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे बताइए। अक्षत बच्चे आप ये कैलकुलेशन कर पा रहे हैं? कर ली। वेरी गुड। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। वैसे वो आपको आता है बट पहले हम सिर्फ कैश वाला करते हैं। सिर्फ कैश वाला, हमने सामान बेचा है तो मेरे हाथ में कैश आ रहा है। सो धृति बच्चे, हाउ मच कैश एम आई गेटिंग इन द फर्स्ट केस? 48,000. राइट। मेरे लिए वो सामान कितने का था जो जा रहा है? 40,000. Right, so I have to subtract 40,000 from stock. And what do you think we should do more? Ma'am, profit is 8,000, so under capital we'll add it. Correct, we should add the profit, right. Then let's look at the second part. So Prerika, am I getting cash in the second part? Yeah, no ma'am. So I will be getting cash in future. तो कौन बन जाएंगे इस केस में? Debtor. And how much debtor will pay me in future? 90,000.
Right. Prerika, will he pay me 72,000 or 90,000? 90,000. Right, because I have sold the stuff to him for 90,000, so he'll be paying 90,000 to me whenever he pays. But मेरे लिए वो सामान कितने का था प्रेरिका? 72,000. Correct. And do you think we should do something else also? मैंने एक गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया था वैसे 8,000 का प्रॉफिट था. Yes, Predika, something else also we should do? There is a profit. Plus 18,000, ma'am. करेक्ट करेक्ट, ठीक है. ये किसकी आवाज़ थी? सान्या स्पोक. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes. Prerika, are you able to understand? Yes, ma'am. Right, good. So ये है आपका इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट. मान लो ये ट्रांजैक्शन आ गई, आप इसको ऐसे 2 लाइंस में भी करके दिखा सकते हो, नहीं तो आप कंबाइन कर दो कि कैश 48,000 का है और ये आपका 1,12,000 का स्टॉक, 90 के डेटर्स और ये 26 का कैपिटल में ऐड करना है. बट डोंट ट्राई कि इतना ज़्यादा आप कंबाइन करो, कन्फ्यूजन ना हो जाए उससे. ऐसे 2 लाइंस में शो करना. तो मैं आपको अभी करने के लिए दे रही हूँ क्वेश्चन जो मैंने आपको सेंड किया था ग्रुप पे, क्वेश्चन नंबर 3. आप अभी सॉल्व करेंगे. मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ. ओके, आई विल नॉट सॉल्व इट विद यू. आई विल सॉल्व इट बट मैं आपको दिखाऊंगी नहीं. अगर आपके पास नहीं है तो मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ क्वेश्चन. अगर आपको दिख रहा है. 3rd क्वेश्चन. चलो, अब आई एम ऑल्सो सॉल्विंग बट हम 5 मिनट के बाद टैली करेंगे. ठीक है अक्षत? यस अक्षत? Yes, ma'am. ओके. Right.
आई हैव फिनिश्ड सॉल्विंग. आप भी कोशिश करें कि अब ख़त्म हो जाए. Ma'am, I have also done. वेरी गुड. राइट बच्चे. भव्या हैज सॉल्व्ड. हु एल्स? Done, ma'am. गुड बच्चे. Done, ma'am. Good. Done, ma'am. Very good. Okay, Vijay. So, Bhavya, what is the cash final? Ma'am, 1,83,000. Stock, 98,000. debtors, 90,000. creditors, 1,50,000. and capital? And 2,21,000. Very good. Everyone's getting the same? Yes. Yes, ma'am. Right. Dhriti, Prerika? Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. Okay. And अक्षत कहाँ तक पहुँचे बच्चे? लार्ज नंबर कैपिटल निकालना. ओके. चलिए. गुड. अब इसे हम कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट. गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 sold at a profit of 25%, out of which ₹27,500 received in cash. पहले आराम से लिख लो इसको. बच्चे इकोनॉमिक्स क्लास के बारे में भी मुझे आपको बताना है. विल टेक 1-2 more days to start it. फिर मैं आपके टाइमिंग्स वगैरह बताऊंगी कि उसके क्या होंगे. One day we'll have accounts, one day we'll have economics. We are seeing, otherwise हम दोनों ही करेंगे एक दिन में, थोड़ी छोटी छोटी क्लास. तो अभी we are seeing कि दोनों करनी है एक दिन में. अब till the लॉकडाउन, उसके बाद तो ऑल्टरनेट पे ही है, एक दिन अकाउंट्स एक दिन इको. बट till the lockdown we can have both short classes for both. So I'll inform you. यहाँ तक लिखो. Goods costing 50,000 sold at a profit of 25%, out of which ₹27,500 received in cash. अब इसका हमें क्या करना है? लिख लिया वैसे? Yes, ma'am. ओके वैसे पहले तो सभी ये कैलकुलेट करो कि आपने जो 25% के प्रॉफिट पे सामान बेचा है, तो बेचा कितने का है? I'm 62,500. दैट इज राइट.
Good, Bhavya, you have good calculation, so keep it up. 62,500. Is everyone getting the same? जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे आप अपनी कैलकुलेशन स्मार्ट करें, कोशिश कर सकते हैं हम स्मार्ट करने की. Yes, girls, are you getting the same बच्चे? Yes, No, ma'am. ma'am. अच्छा, देख लो एक बार. $50,000 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं. Oh, ma'am. यस बच्चे. Ma'am, मेरा या 1,500 आंसर आ रहा है. हाउ मच आर यू गेटिंग, से अगेन. 12,500. यस यस बच्चे, दैट्स राइट. 12,500 हमारा प्रॉफिट है और फिर उसको ऐड करके हमें पता लग गया कि हमने कितने का सामान बेचा है. राइट, ये तो मैंने फाइनल वैल्यू लिखी है. यस धृति. Yes, ma'am. या आपने ठीक निकाला है प्रॉफिट. सो फाइनली हमने 62,500 का सामान सेल किया. एवरीवनस गेटिंग द सेम. Yes, ma'am. राइट. अक्षत. यस मैम. ठीक है. अब एक बात उन्होंने और कही है कि जितने का भी हमने सामान बेचा है उसमें से 27,500 हमें कैश में मिल गया है और बाकी के बारे में कुछ बताया ही नहीं. तो आपको क्या लगता है क्या होगा? थोड़ा पैसा अभी मिल गया है और थोड़ा पैसा बाद में मिलेगा इन फ्यूचर. बाद में मिलेगा. आई थिंक दिस इज वेरी लॉजिकल कि ऐसा हम मान लेते हैं. अब बाद में मिलेगा, दैट मीन्स दैट पार्ट बिकम्स आर डेटर. जितना पैसा हमें बाद में मिलेगा वो डेटर बन गया. अब बताओ वो कितना बन गया, हाउ मच? 35,000. 35,000. राइट. Everyone getting the same? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So एक बार फिर से देखते हैं. 50,000 का सामान हमने प्रॉफिट पे बेचा, 12,500 के प्रॉफिट पे, तो हमने 62,500 का सेल किया, जिसमें से उन्होंने बताया कि 27,500 हमें कैश में मिल गया है और बाकी के बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं. तो ये मानना सही रहेगा कि बाकी का पैसा हमें बाद में मिलेगा. वील रिसीव दैट मच इन फ्यूचर, एंड व्हेन वी हैव टू रिसीव इन फ्यूचर देन दैट बिकम्स आवर डेटर. अब इसको हम शो कैसे करेंगे? तो बच्चे बताइए, भव्य, हाउ मच कैश एम आई गेटिंग? मेरे हाथ में कितना कैश आ रहा है? 27,500. राइट. अक्षत, मेरे लिए वो सामान कितने का था जो जा रहा है? राइट. स्टॉक जो मेरा जा रहा है दैट वाज वर्थ 50,000 फॉर मी. राइट. प्रेरिका विषय कितने का मेरा डेटर बन रहा है? 35,000. राइट. 35,000 का मेरा डेटर बन रहा है. एंड धृति, मेरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है विषय? 12,500. करेक्ट. तो देखो इसके तो 4 इफेक्ट्स हो गए. तो बच्चे हो सकते हैं, बस बात वही है कि दोनों साइड्स का टोटल सेम आना चाहिए. लॉजिकली
करना है, 2 से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ तक नोट कीजिए विषय। इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन जो रह गया है वो आपका होमवर्क है, उसमें एक छोटी सी क्विक बात बतानी है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। Done, ma'am. राइट, गुड, ओके बच्चे। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे सेंड किया था 8A, उसमें एक छोटी सी बात बतानी है, फिर वो आप होमवर्क में करेंगे। सो उसका पहला पार्ट था, मतलब है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। मतलब जो ओनर है वो घर से कैश भी लेके आया है और स्टॉक भी लेके आया है। तो बच्चे आप क्या करेंगे, कैश में प्लस कर देंगे 75,000, स्टॉक में प्लस कर देंगे 25,000, और ये दोनों ही कैपिटल है। ओनर घर से जो भी ला रहा है वो कैपिटल है। तो बताइए इस केस में टोटल कैपिटल कितने की हो जाएगी बच्चे? 1 lakh. यस, तो आप कैपिटल में ऐड करेंगे 1 लाख। एक बात तो ये बतानी है, अभी तक आपको यही पता है कि कैश ही कैपिटल होती है, बट नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी सामान जो भी वो लेके आ रहा है वो कैपिटल हो सकती है। तो कैश 75,000, स्टॉक 25,000 और कैपिटल टोटल आ रही है 1 लाख की, राइट। इसके बाद एक पॉइंट और बताना है, 5th पॉइंट है, परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि वो मोटरसाइकिल का कॉलम बना देते हैं एसेट्स में, बट दैट इज रॉन्ग। क्या ये मोटरसाइकिल बिजनेस में आ रही है? नो, तो ये कोई बिजनेस में नहीं आ रही जो आप इसको एसेट में दिखाओगे। तो इसको आपने सिंपली करना है, ये हमें क्यों बता रहे हैं, ओनर ने अपने घर पे खरीदी है मोटरसाइकिल, हमें क्यों बता रहे हैं, हम तो बिजनेस की बातें करते हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो ओनर है इसने 20,000 रुपये बिजनेस से निकाल के उस पैसे से घर में जाके मोटरसाइकिल खरीदी है। उसने 20,000 रुपये बिजनेस में से निकाले हैं और उससे उस घर जाके उसने मोटरसाइकिल खरीदी है। तो मेरे लिए तो ये बस ड्राइंग्स है, मैं बिजनेस हूँ, इसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करना है। तो कैसे ट्रीट करेंगे भव्य इसको आप? Ma'am, I will. Yeah. Hello. Yes, Vijay, I can hear. Hello. I will subtract from capital minus 20,000 Right. and also from cash. Right. करेक्ट। तो इसको आप ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे कि बिजनेस में से कैश जा रहा है ड्राइंग्स की फॉर्म में, तो कैश में से माइनस और ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मोटरसाइकिल का कोई कॉलम नहीं बनाना आपको एसेट्स में, बिकॉज दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट कमिंग इन द बिजनेस, इट इज़ नॉट एन एसेट फॉर द बिजनेस। इज दैट क्लियर टू यू विजय? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. राइट, तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही है। आई विल बी सेंडिंग यू मोर होमवर्क क्वेश्चंस, वन इज दिस ओनली दैट आई जस्ट डिस्कस्ड, एंड बस धीरे धीरे हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, हर दिन हम अकाउंट्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ़ यू लुक बैक, आई थिंक दिस इज़ आवर 4th क्लास और 5th क्लास।
Fifth. 5th क्लास. सो इफ़ यू लुक बैक, तो पहले दिन आपको कुछ भी नहीं पता था, एंड क्लास शुरू होने से पहले आपको लग रहा होगा कि हम कैसे सीखेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता. मैथ्स फिर भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश आप फिर भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट अकाउंटेंसी तो सबके लिए नया है. पढ़ा था किसी ने 10th में? इकोनॉमिक्स, No. इकोनॉमिक्स यू मस्ट हैव ना थोड़ा बहुत. Yes. या इकोनॉमिक्स ऑल्सो यू मस्ट हैव स्टडीड. बिजनेस स्टडीज़ थोड़ा थियोरेटिकल है, तो फिर भी आपको लगता है कि ओके कुछ तो हम पढ़ ही लेंगे, बट अकाउंटेंसी तो आपको स्क्रैच से करना होता है. तो आई थिंक यू शुड बी हैप्पी दैट इन 4-5 days आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आ ही रही होंगी, एंड वन डे यू विल बिकम द guru of accounts if you keep working hard, and if you like this subject, and if you are very hardworking as a person, as a student, then you can also think about doing CA in life. ठीक है, तो अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देखें, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बन रहा है, किस सब्जेक्ट में, एंड देन थिंक अबाउट द करियर ऑप्शंस ऑल्सो दैट यू माइट want to pursue. थोड़ा थोड़ा वो भी माइंड में रखें, राइट. तो अब हम बड़े बच्चे बन गए, अब हम 11th में आ गए. वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट आवर करियर. अगर आपको पहले से पता है मुझे क्या करना है, अच्छी बात है. अगर नहीं पता है तो लुक फॉर सम ऑप्शंस. अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपको एकेडमिक्स में ही अपना करियर बनाना है, आपका कोई और भी टैलेंट हो सकता है, बट जो भी टैलेंट है, पैशन है, उसे पहचानिए एंड फिर उस रास्ते पे आपको चलना है. सो लुक फॉर योर इंटरेस्ट ऑल्सो. आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. ओके Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू Thank you, बच्चे, ma'am. Thank you. थैंक यू.